अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको चौरस दें रेक्टेंगल बेतल मैनुअल तरीके से पूरी कंप्लीट बनाना सिखाएंगे कि डायमंड की चौरस दें जो यहाँ लोकल चलती है वो कैसे होगी। एक तो इसकी सेटिंग के अंदर टूल है हेड बिल्डर के नाम से, इससे भी बेतल बन जाती है अच्छी डायमंड के मतलब की, लेकिन जिस तरीके की हमारे को यहाँ पे देसी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है मार्केट के हिसाब से वो ज़ें इससे नहीं बनती, और ना कोई उसको मैनुअल तरीके से बनाना सिखाता है कि वो देसी तरीके से बनी हुई कैसी होती है चौरस ज़ें। तो आज हम आपको वही दिखाएंगे। सबसे पहले जैम में जाइए, इसके नगीने खोलिए, जैम्स के अंदर इसके लेइए, राउंड के अंदर आइए। राउंड के अंदर आने के बाद 2.5 mm का एक नगीना ले लीजिए। 2.5 mm की हम सबसे पहले बेतल बनाएंगे। 2.5 mm की बेतल लेने के बाद सबसे पहले इसको सेंटर में से लेंगे। F4 2.8 ये इसके बाहर का राउंड है। बेतल के बाहर का राउंड अगर 2.5 का दाना है, स्टोन 2.5 का हेड, तो तकरीबन 0.3 उसके बाहर के साइड लिया जाएगा बेतल के आउटसाइडर रखने के लिए। 0.2 भी चल जाएगा, 0.3 भी चल जाएगा, क्योंकि हमें डाई पकवानी होगी, कास्टिंग करानी होगी, तो हम 0.3 का लेंगे। उसके बाद हम इसको गेज देंगे। गेज कितना होगा इसका 0.5। अगर बहुत कोई हैवी जानदार से बनानी तो 0.6, इससे ज़्यादा गेज नहीं देंगे, वरना ही दें कभी भी सही नहीं आएगी। 0.5 बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसको एक्सट्रूड से इसको गेज दे देंगे, बोथ साइड इसका ऑफ कर दीजिए। इसको 2.5 की लेंथ रख लीजिए। लेंथ अगर कम लग रही है 3 करने के बाद इसको बिल्कुल जैम्स को ऊपर ले आइए और इसको यहाँ रख दीजिए। अब इसके बाद हमारे को इसके प्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे, जंग बनाने पड़ेंगे, और जंग कैसे हों जिससे बाद में जड़ाई के अंदर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हमें इसका स्टोन सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद हमारे पास से स्कॉलप बेतल, इसको हम लेके, ये बेतल के कटर है जो इसके जंग बना देगा। किसी भी एंगल की दे हो आपकी बेतल, किसी भी एंगल की हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो या ट्राइंगल हो या स्टार शेप में हो, ये उसके अंदर का स्टोन लगा हुआ होगा। स्टोन बेसिकली सिलेक्ट करके इसमें डालना पड़ेगा। ये इसके अंदर सिलेक्ट कर देगा। ये इस वक्त 6 उसमें आ रहा है 6 जंग बनाने के लिए, लेकिन हमारे को उसके एंगल नंबर ऑफ कटर है कम करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि 4 का चाहिए। 4 का जानने के बाद आप देखिए कि ये बिल्कुल इसकी नोकों पे काट रहा है। ये वाली हमें चाहिए नहीं पोजीशन। व्यू से इसको करेंगे, ऐड करेंगे। अभी हमारे हिसाब से हो गया। यहाँ से आप बुलियन यहाँ से सरफेस सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये बुलियन लगे हुए बता देगा कि रंग कितने मोटे हैं कितने मोटे नहीं हैं। अब यहाँ पे जो इसकी फारसी कहलाती है ये, अब जो इसके कटर हैं वो उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें बिल्कुल देसी और लोकल ज़ें चाहिए जैसी मार्केट में बनती है। तो उसका जो कटर है वो बिल्कुल रेक्टेंगल चौरस होता है, जैसे कि ये। इसके ये कम कर दीजिए 1 mm। इसके नीचे से भी इसको 1 mm कर दीजिए, क्योंकि ये जो हम कटर बनाएंगे ये बिल्कुल एक जैसा लगेगा। सही। उसके बाद ये यहाँ से ना रेड ऑफ साइड जो होगा ना, इससे इसका गहराई जो होगी, इसकी डीपनेस जो होगी वो बढ़ाई जाएगी, कम से कम इतनी। हाफ भी नहीं करेंगे, जंगों की हाइट बहुत बढ़ जाएगी ना, बिल्कुल ऊपर रखेंगे कि वो फिर बेतल बाद में आए नहीं। ये इसकी बिल्कुल मुनासिब है, तकरीबन इतनी यहाँ से इतनी फार से लगी हुई हो, जंग इतनी हाइट पे हो, नगीना इतना नज़र आना चाहिए। वो आप जब थोड़ी सी बेतल वगैरह बनाएंगे, वैक्स वगैरह निकलेगा तो वो खुद समझ में आ जाएगा। ये देखिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये बंदे की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। रंग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, प्रॉन्ग बहुत मोटे हैं अगर इसके, तो 1.5 इसको भी 1.5 कर दीजिए।
ज़्यादा वो हो गए, 1.3 कर दीजिए इसको। राइट क्लिक, ये अप्लाई हो गया है। ये बिल्कुल वैसी बेजल बन गई जैसे हमारे को डायमंड के काम के लिए चाहिए होती है, जो हेड बिल्डर से इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन मैनुअली ये बहुत आराम से इजीली बन जाती है।